कैसे एक आदमी का गुरूर और गुस्सा एक पूरे वंश को ले डूबा। उसके दादा ने पूरे 40 साल हिंदुस्तान पर राज किया और उसके बाप सिकंदर लोधी ने तकरीबन 30 साल हुकूमत की। लेकिन आखिर क्यों उनका यह शहजादा मुगलों के हाथों मौत के मुंह चढ़ गया। हर वो आदमी जो सिकंदर लोधी का दीवाना था और उससे मोहब्बत करता था, वही उसके सबसे जाबाज बेटे का दुश्मन बन गया था। यह कहानी है इब्राहिम लोधी की। पंद्रहवीं शताब्दी के आखिर में सिकंदर लोधी के यहां एक बेटा पैदा हुआ जो अपने सारे भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन सब में सबसे खतरनाक योद्धा था और इस बात को उसके भाई अच्छे से जानते थे, खासकर उसका बड़ा भाई जलाल खान, जिससे आगे चल के उसकी लड़ाई होने वाली थी। 1517 में सिकंदर लोधी की मौत के बाद उसके सारे अमीर उसके बड़े बेटे जलाल खान को अपना बादशाह बनाना चाहते थे, लेकिन अपनी काबिलियत और खौफ के बलबूते पे इब्राहिम लोधी ने राजगद्दी हथिया ली। बस यहीं से लोधी वंश टूटना शुरू हो गया था। सारे अमीर अब इब्राहिम के खिलाफ हो गए थे और उन्होंने इस वंश को 2 हिस्सों में बांटने का सोचा ताकि एक हिस्से पे बड़ा बेटा जलाल खान हुकूमत कर सके, लेकिन इब्राहिम को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। तारीख खाने जहानी के अनुसार इब्राहिम ने अपने बहुत सारे अमीरों को मरवा दिया था। इस किताब में लिखा है कि इन अमीरों की लाशें इतनी थीं कि इनको गिन पाना नामुमकिन था। इसी दौरान इब्राहिम का बड़ा भाई जलाल खान ग्वालियर भाग जाता है पनाह लेने के लिए। अब इब्राहिम गुस्से में आके एक और बड़ा गलत फैसला लेने वाला है। उसने ग्वालियर पे आक्रमण कर दिया और उसको जीत गया, लेकिन इस जीत में उसकी हार छुपी है। वो बड़े भाई जलाल खान को अपने कुछ खास लोगों की मदद से कत्ल करवा देता है। इसकी वजह से अब अमीरों में गुस्सा और बढ़ गया। अपने बादशाह से परेशान होके उसके अमीर बाबर को हिंदुस्तान बुलाने की सोचते हैं, खासकर उसका ही एक आदमी दौलत खान लोधी, जो उस वक्त लाहौर का गवर्नर था, और उसका अपना ही चचा आलम खान लोधी। इब्राहिम लोधी द्वारा लिया गया हर फैसला बहुत जल्दबाजी और बहुत बर्बरता वाला था। बाबर, जो पहले से हिंदुस्तान पे निगाहें लगाए बैठा था, उसको इस मौके में अपनी जीत साफ दिखाई दी। वो 1526 में इब्राहिम से जंग लड़ने हिंदुस्तान आ जाता है। पानीपत की इस जंग में इब्राहिम मुगलों की तोपों और बंदूकों का निशाना बनता है। 1 लाख से ज्यादा सैनिक होने के बावजूद इब्राहिम इस जंग को बुरी तरह हार जाता है और लड़ते हुए मारा जाता है। इस तरह हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य शुरू हुआ और लोधी वंश का अंत हो गया।